नमस्ते, जय महाकाली। आज हम 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। वो है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो ना ही किसी के युद्ध या किसी राक्षस के अंश से हुआ है। ये किसी महान ऋषि को गौ माता के झूठे आरोप की वजह से स्थित हुआ है। तो ये कहानी है ऋषि गौतम और उनकी बीवी अहल्या की, जो हमारे नासिक महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत में उनका निवास स्थान था। एक वक्त ऐसा आया कि वो भूमि ही बंजर हो गई और नदी सूख गई थी। तो दुनिया के कल्याण हेतु के लिए गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की भगवान वरुण को प्रसन्न करने के लिए। जब भगवान वरुण प्रसन्न हुए तो उन्होंने ऋषि गौतम जी को दर्शन दिया। तब गौतम ऋषि ने उनसे ये वर मांगा कि आप फिर से इस भूमि को जीवन दान दीजिए। तब वरुण भगवान ने उन्हें अक्षय जल प्रदान किया और गौतम ऋषि ने वही कुंड बना के उस अक्षय जल को वहीं पे उनका स्थापना की और वो भूमि फिर से उन्होंने जीवन दान उस भूमि को दिया। वहां के आसपास के जो भी ऋषि थे, ईर्ष्या से उन्होंने मायावी गौ माता को प्रकट किया। जब वो मायावी गौ माता गौतम ऋषि के समझ गई तो गौतम ऋषि बहुत प्रेम पूर्वक घास से उन्हें हटा रहे थे और गौ माता की हत्या वहीं हो गई। तब बाकी के सब ऋषि उन पे आरोप लगाने आए कि आपने गौ माता की हत्या की और इसके प्रायश्चित के लिए आपको साक्षात गंगा मैया को इसी भूमि में अवतरित करना पड़ेगा। तो विनम्रता पूर्वक गौतम ऋषि भोलेनाथ की शरण में चले गए, कठोर तपस्या की और हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होके उन्हें दर्शन दिए और सब कहानी बताई कि ये सत्य नहीं है। सब घटना उन्होंने बताई। फिर भी गौतम ऋषि ने उनसे ये वरदान मांगा कि आप कृपया करके गंगा मैया को यही अवतरित किए, यही उन्हें समाने के लिए कहिए। तब गंगा मैया गोदावरी माता का रूप लेके आई और भोलेनाथ से ये कहा कि मैं एक ही शर्त में यहीं विराजमान रहूंगी, यदि आप यहाँ स्थापित हो जाए मेरे साथ। उस ज्योतिर्लिंग को हम बोलते त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आज भी वो ज्योतिर्लिंग पानी में ही डूबा हुआ है। उन्हें गंगा मैया जो गोदावरी माता है वो ही कहा जाता है। और मात्र ये एक ऐसा लौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको त्रिदेवों का रूप मिलेगा शिवलिंग के आकार में। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे महादेव जी। ये मात्र एक ऐसा लौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे त्रिदेवों का दर्शन आपको मिलेगा, गंगा मैया का दर्शन मिलेगा, साक्षात आदि पराशक्ति का दर्शन आपको मिलेगा। तो कृपया करके जब कभी आप त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाए तो तीनों देवों की आराधना, पूजा, गंगा मैया, आदि महाशक्ति की भी आराधना अवश्य कीजिएगा। आपको बहुत सारा फल मिलेगा। जय महाकाली।